नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सूरतुन निसा आयत नंबर 44। लफ्ज़ी तर्जमा, रूट वर्ड और तफसीर। अलम क्या नहीं तौरा देखा, इलल्लज़ीना उन लोगों की तरफ, ऊतू जो दिए गए, नसीबन एक हिस्सा, मिनल किताबी किताब में से, यश्तरूना वो ख़रीदते हैं, अज़्ज़लालता गुमराही, व युरीदूना और वो चाहते हैं, अन तज़िल्लू ये कि तुम भटक जाओ, अस्सबीला रास्ते से। तफसीर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलम तरा इलल्लज़ीना ऊतू नसीबम मिनल किताबी, क्या आपने देखा नहीं उन लोगों को जो दिए गए किताब का एक हिस्सा। अलम तरा कहकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खिताब है, और जिन्हें किताब का हिस्सा दिया गया वो कौन लोग हैं? यहूद व नसारा। और किताब से मुराद तौरात और इंजील है, और दिया किसने? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने। देने वाला कौन है? अल्लाह ताला। और वो क्या करते हैं? वो साहबे किताब, अहले किताब क्या करते हैं? यश्तरून अज़्ज़लालता, वो बदले में लेते हैं गुमराही को। किसके? हदायत के। इश्तरा का लफ्ज़ी मानी रिटर्न पीछे भी आपने पढ़ा है, वजाहत हो चुकी है इसकी, कि इश्तरा का लफ्ज़ अगरचे ख़रीदने बेचने के लिए आता है, लेकिन असल माने क्या है? एक्सचेंज करना, तरजीह देना। यश्तरून का असल माना क्या है? तरजीह देना। किसको? अज़्ज़लालता गुमराही को। यानी उनके पास किताब का नॉलेज भी है, फिर भी क्या करते हैं? गुमराही को तरजीह देते हैं, गुमराह रहना पसंद करते हैं। व युरीदून, और वो चाहते हैं, क्या चाहते हैं? अन तज़िल्लुस सबील, कि तुम भी भटक जाओ रास्ते से, गुम कर दो रास्ते को, तुम भी गुमराह बन जाओ। ये इंतहाई अफसोस की बात है। अल्लाह ताला किताब किस लिए देता है? कि लोग उसको पढ़ें, उस पर अमल करें। किताब किस लिए आती है? हदायत देने के लिए। लेकिन अफसोस की बात है कि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें किताब का इल्म होता है, इसके बावजूद वो अमल नहीं करते और अंधेरों में भटकते रहते हैं, गलत काम करते हैं, गुमराह रहते हैं, और वो पढ़ लिख कर औरों को भी गुमराह करते हैं। बाज़ुकात हैरत होती है ना कि कुछ लोग पढ़े लिखे होते हैं, आयतें इन्हें फर याद होती हैं, हदीसों के रेफरेंस दे रहे होते हैं, लेकिन अमल में सिफर होते हैं। बाज़ मजलिसों में जाने के इत्तेफाक होता होगा तो देखने में आता है कि कितने पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन अमल नहीं है। जब इस्लाम पर कोई बात आती है, बहस व मुबासा होता है, तो दलाइल बहुत ज़्यादा देते हैं, लेकिन जब नमाज का वक्त आता है, हय्य अलस सलाह हय्य अलल फलाह, लोग नमाज को चले जाते हैं, वो बैठकर सिगरेट पीते हैं। और ये रवैया इंतहाई नापसंद रवैया है, मुनाफिकाना रवैया है, यहूद व नसारा की मुशाहबत है, जिनकी तरफ इशारा किया जा रहा है। अल किताब का लफ्ज़ आता है तो कुरान मजीद भी इसमें शामिल होता है, क्योंकि कुरान मजीद से पहले ये किताबें मुराद हैं। तो कुरान पाक एक मुकम्मल किताब है, इसमें सब कुछ है। अगर कुरान नहीं पढ़ा तो उसके पास इल्म, मुकम्मल इल्म नहीं है, जिसने कुरान पाक को नहीं पढ़ा। अगर इसे हम अपने रेफरेंस में ले लेते हैं तो फिर हमने कुरान पढ़ लिया, तो मतलब ये है कि वो बाज़ हिस्सों को ले लेते हैं, या ये कि सिर्फ उसको रट लेते हैं। बाज़ लोग सिर्फ तर्जमा रट लेते हैं, हिफ्स कर लेते हैं, तर्जमा नहीं आता। बाज़ दफ़ा वो भूल जाते हैं कि इसका मकसद ही क्या है। तो किताब का पूरा इल्म कब आता है? जब उस पर अमल करते हैं। कुछ लोग इल्म भी रखते हैं और अमल भी करते हैं, यानी सब कुछ वो कर रहे हैं। तो बाज़ ये कि इंसान को
ایسے لوگوں سے بچنے کی ضرورت ہے جن کے پاس بڑی بڑی ڈگریاں ہیں، جو بڑی بڑی ڈگریاں رکھتے ہیں، علم کے دعویٰ دار ہوتے ہیں، خوب ریسرچ کرتے ہیں، لیکن کتاب ان کے عمل میں نہ ہو، کیونکہ لوگ ان سے امپریس ہوتے ہیں کہ ان کے پاس اتنی ڈگری ہیں۔ تم نے دیکھا تھا کہ کچھ لوگوں کے پاس کتاب کا علم ہوتا ہے اور اس علم کے باوجود وہ بھٹکنے کو ترجیح دیتے ہیں اور دوسروں کو بھی بھٹکاتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔